ये है, प्रश्न ये है कि समभाव हम किसी में रख नहीं पाते माता जी। क्यों नहीं रख पाते हैं? क्योंकि है ना, इतना सुनने के बाद भी, यानी आज दूहे गान भी सुन लिया हमने, भगवान का जो उपदेश दिया उन्होंने अर्जुन को बताया है वो भी हमने है ना श्रवण किया माता जी, लेकिन उसके बाद भी हम संभाव नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते माता जी? और दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि है ना, अगर व्यास देव जी ने जो दिव्य दृष्टि दी थी, अगर धृतराष्ट्र उस दिव्य दृष्टि से उनको खुद ही देखते तो शायद है ना उनका मन परिवर्तित हो जाता और ये महाभारत जो होना था वो शायद रुक सकता था। क्या ये हो सकता था माता जी? क्योंकि इतना अच्छा उन्हें दिव्य मतलब ज्ञान दिया था जो, और वो अपने संजय को ना बोल के खुद ही मतलब ये ज्ञान अर्जित करते तो शायद मन परिवर्तन हो सकता था उनका। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर प्रश्न है माता जी आपके दोनों ही। तो सही बात है, हम सभी को आज की एकादशी की बहुत बधाई जो आपने दी है, तो हम सभी को है वो। और दूसरा जो पहला प्रश्न है कि हम संभाव क्यों नहीं हो पाते, माता जी अभी हमारा लेवल उतना नहीं आया है, हमारी प्रैक्टिस अभी ऐसी नहीं हुई है। बिल्कुल सही बात है, सबके लिए है ये, मेरे लिए भी है। संभाव अभी नहीं हो पाते हैं, इतना सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी सुन रहे हैं तो ठीक, उठे तो अपने काम में लग गए, फिर वही जो है। लेकिन माता जी एक चीज से तसल्ली होती है कि अंतर तो हमारे अंदर आया है, हम सबों के अंदर अंतर तो आया है। जैसे पहले थे, पहले हम इतने भी नहीं थे, थोड़े तो संभाव अब होने लगे हैं, थोड़ा तो हमें समझ आने लगा है कि कृष्ण ही भगवान है, मैं उनका अंश हूं, इसीलिए मुझे उनको खुश करना है, उनको प्रसन्न करना है, मुझे अपने इंद्रियों के कहने में नहीं चलना है। हमें ज्ञान होने लगा है कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर तो एक दिन जाएगा ही जाएगा। तो जब हमें अब ज्ञान होने लगा है और हम समझने लगे हैं, और पहले नहीं समझते थे, मैं भी पहले भगवत गीता और भागवतम का अंतर भी नहीं जानती थी, तो अब ये हम समझने लगे हैं। तो जब समझने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर आने लगा है, तो हमें विश्वास होना चाहिए अपने श्रवण पर, अपने गुरुदेव पर, कि जब उन्होंने शरण दी है तो एक ना एक दिन तो ये होके रहेगा। कुछ तो है हमारे में जो उन्होंने शरण दी है, क्योंकि वो तो सब कुछ देख लेते हैं, परख लेते हैं कि हम कौन हैं, तभी वो शरण देते हैं। तो एक ना एक दिन हम संभाव्य माता जी हो ही जाएंगे। हमें विश्वास रखना है भगवान पर, और बस छोड़ना नहीं है। हमें ये 1 घंटा बस सुनना है, छोड़ना नहीं है, और जप करना ही करना है। हम ये करते रहेंगे तो हम एक ना एक दिन हो जाएगा। तो ये मिला उत्तर माता जी आपको इस पहले प्रश्न का। जी माता जी, आपने बहुत सुंदर मतलब उसका उत्तर बताया है। हम इस लेवल तक अभी पहुंचे ही कहाँ है माता जी। बिल्कुल सही है कि हाँ, ये है कि परिवर्तन तो हो रहा है माता जी काफी, लेकिन देखो लेवल कब तक पहुंच पाते हैं। भगवान की, कृष्ण भगवान की कृपा होगी तो, उनके आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वो बिल्कुल, आगे आगे ले जाएंगे तो हम बिल्कुल माता जी जाएंगे। हाँ, और विश्वास रखना है। विश्वास ऐसा वो कहानी तो हमने सुनी है ना माता जी, कि जब एक वो था, मोची था, और उसको पता लगा कि मुझे इतने जन्म लगेंगे भगवान के पास जाने में, तो वो नाचने लगा कि जाऊंगा तो पक्का, मैं चाहे इतने जन्म के बाद जाऊंगा। तो हमें भी विश्वास तो पक्का है, जाएंगे तो जरूर, तो विश्वास नहीं छोड़ना है। और दूसरा प्रश्न आपका कि धृतराष्ट्र अगर ले लेते व्यास देव जी से दिव्य दृष्टि, हुआ ये था कि जब युद्ध की ठहर गई थी और व्यास देव जी तपस्या कर रहे थे, वो तो तपस्या ही करते रहते थे, और जब उन्होंने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से कि अब युद्ध नहीं टलेगा,
तो वो आए, तुरंत आए, और उन्होंने भी प्रयास किया कि शायद ये धृतराष्ट्र मान जाए कि युद्ध रोक दे, पर धृतराष्ट्र नहीं माना। तो उन्होंने कहा कि तुम अब दिव्य दृष्टि लो और अपने कुल का विनाश अपनी आंखों से देखो। तो धृतराष्ट्र ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं नहीं देख पाऊंगा, मैंने आज तक अपने पुत्रों का मुख नहीं देखा, कभी उन्हें गोद नहीं खिलाया, कभी उन्हें बड़ा होते हुए नहीं देखा। उसने ये शब्द कहे धृतराष्ट्र ने कि मैं तो पहचान भी नहीं पाऊंगा कि ये शब्द मेरे दुर्योधन का है या मेरे दुशासन का है। तो जब मैं पहचान ही नहीं पाऊंगा तो मैं दिव्य दृष्टि लेके क्या करूंगा? आप ये दिव्य दृष्टि मेरे सारथी संजय को दीजिए, वो मुझे आंखों देखा हाल सुनाएगा। तो संजय के भाग्य जाग गए और धृतराष्ट्र इतना दुर्बुद्धि, इतना वैसे भी अंधा और ऐसे दिमाग से भी अंधा, शायद आप सही कह रहे हो, अगर वो ले लेता दिव्य दृष्टि तो शायद वो अपने पलट जाता और युद्ध ना होने देता। पर जो होनी है वो होके रहेगी, और जो नहीं होनी वो हो नहीं सकती। तभी तो तुलसीदास जी कह देते हैं, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए से होए। जो होनी है उसे कोई टाल नहीं सकता, और जो नहीं होनी वो नहीं होगी। तो जो होना था वो तो होना था, चाहे सबने प्रयास किया, चाहे भगवान श्री कृष्ण ने प्रयास किया, व्यासदेव ने प्रयास किया, पितामह भीष्म ने प्रयास किया, टुकड़े कर दिए राज्य के, गुरु द्रोण ने प्रयास किया, पर जो होनी थी वो तो होनी थी माता जी। तो मिला उत्तर माता जी आपको? जी माता जी, बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया। लेकिन अगर वो दिव्य दृष्टि ले भी लेते तो भगवान के तो अगर युद्ध तो संभव था ही, मतलब वो तो होना ही था, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण के तो दर्शन कर सकते थे ना माता जी। वो इतना तो कर ही पाते थे कि हाँ भगवान के दर्शन जो देख रहे हैं दिव्य दृष्टि से वो देख सकते थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य था। हाँ? ये बिल्कुल माता जी, बहुत सुंदर आपने समझाया माता जी। दुर्भाग्य था, भगवान ने तो बाद में कहा भी ना कि जो मेरे से ईर्ष्या रखते हैं, वो ईर्ष्या रखता था भगवान से। धृतराष्ट्र ईर्ष्यालु था,